तो कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं वरासत ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। यानी कि आपके जो भी दादा परदादा या फिर पिताजी या कोई भी जो निधन होता है या किसी की पैतृक संपत्ति को लेना होता है, उसका वरासत कैसे किया जाता है उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपने चैनल रॉयल अभी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना होगा गूगल में वरासत ऑनलाइन। वरासत ऑनलाइन जैसे ही टाइप करते हैं तो यहाँ आपको सिंपली पहली साइट मिल जाएगी waad.up.nic.in। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको एक होम पेज मिलेगा, जहाँ पे यहाँ पे लिंक मिलेगा आपको। यहाँ पे दिया हुआ है उत्तराधिकार वरासत हेतु आवेदन प्रपत्र RC9 पूर्व में। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो सिंपली आपको यहाँ पे आवेदन करने के लिए क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक नया पेज ओपन होगा। उस नए पेज में आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर पर OTP भेजे पर क्लिक करना है। यहाँ वो OTP फिल करना है जो आपके मोबाइल पर आया है। इसके बाद कैप्चा डाल के आपको लॉगिन पर कर लेना है। तो चलिए इस प्रक्रिया को हम फिल कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने OTP डाल के और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। मुख्य पृष्ठ, आवेदन की प्रविष्टि, ड्राफ्ट आवेदन और इसके बाद लॉग आउट। नीचे आपको धारा संख्या मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, आवेदन की प्रविष्टि पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये पूरा फॉर्म का पेज खुल जाता है, जिसे आप देख सकते हैं। अब इसे फिल कैसे करना है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें जिस पर आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा, ताकि फॉर्म भरने के बाद कोई गलती ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। क्योंकि गड़बड़ी होने के बाद इसको संशोधन करवाने में बहुत दिक्कत होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पूरे फॉर्म को हिंदी में भरना है, हिंदी में टाइप करना है, ना कि इंग्लिश में टाइप करना है। इसे फिल करना है हिंदी में। तो यहाँ पे आपको आवेदक का नाम यहाँ टाइप करना है और यहाँ पे आवेदक के पिता या माता या पति किसी में, तो यहाँ पे आवेदक के पिता का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आवेदक का पिता का नाम डालेंगे। इसके बाद आवेदक उत्तर प्रदेश के अगर बाहर का निवासी है, उत्तर प्रदेश में नहीं रहता है, तो आप उसे नहीं करेंगे। अगर रहता है उत्तर प्रदेश के बाहर तो हाँ करेंगे। इसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर, आवेदक मैं बता दूं यहाँ पे आवेदक जैसे जिसकी भी संपत्ति आप करवाना चाहते हैं, उसमें जितने भी लोग हैं जो उस यहाँ पे वरासत में नाम अपना डलवाना चाहते हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। वो आवेदक बड़ा, सबसे बड़ा व्यक्ति या कोई भी अपना यहाँ पे आवेदक बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, जो आवेदक रहेगा उनका मोबाइल नंबर और आधार नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद अगर आधार नंबर नहीं है तो भी यहाँ पे वैकल्पिक दिया हुआ है। इसके बाद सिंपली आपको सुरक्षित पर क्लिक करना ज़रूरी है। सुरक्षित ज़रूर करें, तभी आपका फॉर्म सेव हो पाएगा। इसके बाद अगले ऑप्शन पे आते हैं। मृतक, मृतका, विवाहिता, पुनर्विवाहिता खातेदार का विवरण जिसकी मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार का दावा किया जा रहा है। तो यहाँ पे उत्तराधिकार का आधार यहाँ पे आपको डालना है। पुरुष खातेदार है, यानी कि जिसकी मृत्यु हुई है, जिसका आप संपत्ति ले रहे हैं, वो महिला है या पुरुष है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर महिला है तो महिला सेलेक्ट करना है, पुरुष है तो पुरुष सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे जैसा कि हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ मृतक खातेदार की मृत्यु, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद खातेदार का नाम, जिसके नाम से वो ज़मीन है या प्रॉपर्टी है, उसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। क्या खातेदार की मृत्यु कोविड-19 में हुई है? अगर हाँ तो हाँ करें, नहीं तो
तो वीडियो थोड़ा लंबी होगी क्योंकि हम डिटेल में बात कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, खातेदार की मृत्यु तिथि। इसके बाद यहाँ पे डेट टाइप कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा जो भी जिस डेट में मृत्यु हुई है आप वो टाइप कर देंगे। इसके बाद उनके पिता का नाम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, पिता का नाम टाइप करेंगे। सब कुछ आपको हिंदी में ही फिल करना है। जी हाँ, हिंदी में ही फिल करना है। इसके बाद संपत्ति प्राप्त उत्तराधिकार से या इन्होंने खरीदी हुई है जिसका वरासत आप करवा रहे हैं, वो मृतक जमीन खरीदा था या उत्तराधिकार से मिला था, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वो कहाँ कौन से मंडल में रहते हैं यानी कौन से ज़िला में, तो वो आपको मंडल सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका मंडल पड़ता है, मंडल को सेलेक्ट करने के बाद आपको जनपद अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद तहसील सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद परगना सेलेक्ट कर लेना है, ग्राम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूरा पता, ग्राम, पोस्ट, ज़िला इसमें टाइप कर देना है, वो भी हिंदी में। जिसके बाद आधार नंबर मृतक का और मृतक इसके बाद अपना आवेदक कोई भी अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकता है। इसके बाद सुरक्षित पर क्लिक करना है। सुरक्षित पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ डालना है खातेदार के स्वामित्व की कुल घाटा, यानी कि उसके पास कितनी भूमि है। जितनी भूमि है सारे घाटे को आप काउंट कर लीजिए। अगर ज़्यादा है तो काउंट कर लीजिए, 1 2 है तो जो भी है उसको यहाँ पे आपको पहले राज्य मंडल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जनपद सेलेक्ट कर लेना है, वही प्रक्रिया। जहाँ पे ज़मीन है वो ग्राम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कितने भूखंड है यानी कि कितनी गाटा संख्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जितने भी होंगे आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे मान लीजिए जिसका भरना है उसके पास 2 है तो यहाँ पे हम 2 सेलेक्ट करेंगे। 2 सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली गाटा संख्या यहाँ पे नंबर टाइप करना है। जैसे ही आप नंबर टाइप करते हैं, आपने ग्राम सेलेक्ट किया है, तहसील सेलेक्ट किया है, तो जैसे ही आप गाटा नंबर डालेंगे इसके सामने आपका खतौनी का विवरण आ जाएगा नाम सहित, किसके नाम से है। वह हो सकता है उसमें कई हिस्सेदार हों तो कई लोगों का नाम देगा, तो आप जिसके हिस्से का वरासत करवाना चाहते हैं उस पर ही क्लिक करें। इसके बाद जितने भी गाटा हैं इसी तरीके से इस पर क्लिक करेंगे, ये नीचे ऐड होता चला जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से दूसरा गाटा संख्या डालना है, यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जब पूरा हो जाए तो सुरक्षित करें पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको डालना है वारिसों की संख्या, यानी कि कितने लोग हैं जो उस संपत्ति में वारिस बनना चाहते हैं, यानी कि हिस्सेदार बनना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ही पर्सन है, या फिर मान लीजिए किसी की मृत्यु हुई है, उसके 5 लड़के हैं और वो यहाँ पे 5 सेलेक्ट करेगा। मान लीजिए कम है तो कम सेलेक्ट करेगा, ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा, जैसे और हैं लड़के हैं, बेटी है, वो सब मिला के अगर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक एक व्यक्ति का नाम यहाँ पे टाइप करना है, जो भी हिस्सेदार हैं पहला नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद इस चीज़ को पॉइंट को बहुत बारीकी से ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट काफ़ी होते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पिता का नाम सेलेक्ट कर लेना है। पिता का नाम यहाँ पे टाइप करना है, जो भी व्यक्ति है उसके पिता का नाम। इसके बाद उम्र सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पे एक चीज़ दिया है खातेदार से संबंध। अगर आप पुत्र हैं, पुत्र पुत्रादि क्रम पुंजातीय वंशज, इसको आपको डालना है। और अगर आप पुत्री हैं तो यहाँ पे पुत्री का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, आप लेखपाल से बात करके जो वो ऑप्शन कहें वो आप सेलेक्ट कर लें। या पुत्र पुत्रादि पुंजातीय क्रम वंशज, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं यही, या इसके बाद अविवाहित पुत्री भी डाल सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आपको उनका एड्रेस पूरा फिल करना है, और यहाँ पे वारिस जोड़े पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वारिस जोड़े पर क्लिक करेंगे ये नीचे नाम ऐड हो जाएगा। इसके बाद और लोगों का है तो इसी तरीके से सबका ऐड करना है, रिलेशन डाल के ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद सिंपली सुरक्षित करे पर 2 बार क्लिक करना है। 1 बार क्लिक करेंगे सेव हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको आवेदन संख्या मिल जाएगा। वो आवेदन संख्या जो मिलेगा